हम ये जानेंगे कि 1 से लेके 4 वीक तक, 1 से लेके 4 सप्ताह तक आपको प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जब पहले वीक में होते हो तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरे वीक में कौन सा दिखाई देते हैं, तीसरे वीक में कौन सा दिखाई देते हैं, चौथे वीक में कौन सा आपको लक्षण दिखाई देते हैं। आज पूरे के पूरे मैं आपको इस वीडियो में 20 प्रेगनेंसी के लक्षण बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, इस जो 20 प्रेगनेंसी के लक्षण मैं बता रही हूं, इसमें से अगर आपको 7, 8 या 5, 6 भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, अगर आप जो है प्रेगनेंसी के लक्षण से आप समझ सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो इससे बात कोई बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस लक्षण को आप देख के आप अपने आप को संभल जाओगे और अपने आप को सावधान कर लोगे कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी हो रही है, तो कोई गलतियां नहीं करोगे। क्योंकि इम्प्लांटेशन के समय महिलाएं कुछ गलतियां कर जाती हैं, जिससे इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है, तो उनका पीरियड आ जाता है और महिलाएं आगे चल के परेशान होने लगती हैं कि मैडम मेरा तो पीरियड आ गया। लेकिन डियर, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जब इम्प्लांटेशन के समय आप छोटी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत और परेशानी होने लगेगी। इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट केवल करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी होगी तो आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी माई वुमेन्स केयर है, उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। फेसबुक पेज है माई वुमेन्स हेल्थ केयर, उसको भी अगर आपकी इच्छा हो तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है उसका जो पहला हफ्ता है, पहला हफ्ता में आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी के पहला हफ्ता होता है, ये आपका पीरियड का पहला हफ्ता माना जाता है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपके ओलंपिक के डेट से ही आपको ईडीडी की डेट देती है। ओलंपिक का डेट मतलब कि आपका जो पीरियड आया है उस डेट के हिसाब से आप डिलीवरी की डेट मिलती है। तो जो ओलंपिक का डेट होता है, यानी कि जो पीरियड आया है, उसी हफ्ते को पहला हफ्ता माना जाता है। ओके, तो इस हफ्ते में आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। इस जो पहला हफ्ता होता है, ये हफ्ता आपका पीरियड में चला जाता है। लेकिन इस हफ्ते को डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर लेकर चलती है। लेकिन इस हफ्ते में आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरे हफ्ते में। जो दूसरा हफ्ता होता है, दूसरे हफ्ते में आपका दूसरा हफ्ता पूरा होते होते आपका ओवुलेशन का डेट आ जाता है, आपको ओवुलेशन होने लगता है। तो इस वक्त आपको ओवुलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि ओवुलेशन में आपका डिस्चार्ज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या फिर आपका ओवुलेशन वाले जो भी लक्षण है उसका वीडियो मैं आई बटन में लगा दूंगी, उस वीडियो को जरूर आप चेकआउट करिएगा। वो सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इस समय भी आपको कोई भी प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे वीक में। तो तीसरे वीक में और चौथे वीक में फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। यहाँ पर तीसरे वीक के लास्ट में आपको प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला जो प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देता है वो होता है आपका यहाँ पे इम्यूनिटी वीक हो जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपकी इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल होने लगता है, जब आपकी अंडा और जो स्पर्म है उसका मिलन हो चुका होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको इम्यूनिटी वीक होने की वजह से गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन होने लगा है। आप जो भी पहले खाते थे वही चीज खा रहे हो, लेकिन वो पच नहीं रहा है, इसलिए आपको अच्छे से स्टूल भी नहीं पास होता है, गैस भी नहीं जो है पास होता है। गैस निकलता है लेकिन वो गैस पेट में अंदर बना रहता है। तो ये चीज इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और जो चीज खा रहे हो वो अच्छे से पच नहीं रही है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो चुकी है। इसीलिए कोई भी चीज अच्छे से यहाँ पे पचने में असमर्थ हो चुकी है, इसीलिए आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग की समस्या हो रही है। इसी महीने में आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि आपको लिथार्जी फील हो रहा है, यानी कि वीकनेस सा फील होने लगेगा। अगर जैसे कि आप कुछ भी खाते पीते हो तो अच्छे से पचेगा नहीं। जब अच्छे से पचेगा नहीं तो आपके बच्चे के पास न्यूट्रिशन चाहिए, आपको प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन चाहिए। तो सारा चीज तो आपके बच्चे के पास, आपके बॉडी से ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके बॉडी से आपके बच्चे के पास उसकी जो है पूर्ति हो रही है, तो आपकी बॉडी में तो उस चीज की कमी हो रही है। तो जब आपकी बॉडी में उस चीज की कमी होती है तो यहाँ पे आपकी बॉडी में कमी होने की वजह से आपको लिथार्जी फील होने लगेगा, आपको वीकनेस फील होने लगेगा।
लगेगा। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, HCG हार्मोन बहुत पीक पे हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे हो जाते हैं, जो कि आपको जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो पूरा का पूरा दिखाई देने लगते हैं। इसी हफ्ते में फ्रेंड्स आपकी प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आपको जो है प्यास लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा जो है पहले से ज़्यादा आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको यूरिन की समस्या बढ़ जाती है। जब पानी पियोगे तो लोग बोलेंगे कि ऑटोमेटिक यूरिन तो आएगा ही। जी नहीं, ऑटोमेटिक यूरिन नहीं आएगा। जो यूरिन की समस्या बढ़ती है इसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं। जो यूरिन ब्लेंडर है वो आपके बच्चेदानी के पास होता है, और जो बच्चेदानी आपकी है वो थोड़ा सा अब जब बच्चा चिपकने के लिए आता है तो थोड़ा सा अपने आप को जो है बच्चेदानी आपकी फैलाती है। तो जब बच्चेदानी आपके अपने आप को थोड़ा सा जो है स्ट्रेच करती है, यानी कि स्ट्रेच करती है, तो वहां पे यूरिन ब्लेंडर थोड़ा सा वहां पे उसको दबाया जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक दबने लगता है। इस वजह से आपको यूरिन आने लगती है। दूसरा इसके पीछे का लॉजिक है कि जो आपका यूरिन ब्लेंडर है, जो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो काफी तेज होने लगता है। ब्लड का फ्लो काफी तेज हो जाता है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, और जब आपका बच्चा चिपकने वाला होता है तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। ब्लड का फ्लो तेज होने की वजह से आपका जो किडनी है वो फास्ट काम करने लगता है, और फास्ट आपका जो पानी पी रहे हो वो जो फास्ट उसका जो है प्योरीफाई करने लगता है, जिस वजह से कि आपको यूरिन की समस्या भी बनी हुई होती है। अब आते हैं चौथे हफ्ते में। चौथे हफ्ते में फ्रेंड्स आपको चौथा हफ्ता शुरू हो जाता है, तो इस हफ्ते में आपको जो ब्रेस्ट है उसमें आपको टेंडरनेस फील होने लगता है, क्योंकि चौथा हफ्ता आते आते आपका इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है चौथा हफ्ता खत्म होते होते वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपको दर्द, निप्पल के एरिया में दर्द, टेंडरनेस आपको फील होने लगेगा। यहाँ की जो नसें हैं बिल्कुल नीली नीली उभरने लगेगी, आपको नीली नीली दिखाई देने लगती हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आपको चक्कर भी आने लगते हैं। कितनी महिलाओं को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, कितनी महिलाओं को थोड़ा कम चक्कर आते हैं, तो आपको चक्कर भी फील होने लगेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो आपका पेट का निचला भाग है वहां पे हल्का फुल्का सुई के चुभन के जैसा आपको दर्द होने लगेगा। आपको जो अगला जो प्रेगनेंसी का लक्षण है वो आपको ब्राउन डिस्चार्ज भी आने लगेंगे। आपको ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है बिल्कुल माइल्ड जो है होता है, इसमें कपड़े वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल ही माइल्ड सा आपको डिस्चार्ज, पिंकिश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ऐसा डिस्चार्ज आने लगेगा। इसके बाद अगला जो लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा, आपके मूड में स्विंगिंग होना। आपका मूड कभी चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी हैप्पी हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ ये चीज क्या हो रहा है। कभी मुझे हंसने का मन कर रहा है, मुझे कभी रोने का मन कर रहा है, कभी मुझे हैप्पी होने का मन कर रहा है, यानी कि अलग अलग तरीकों से आपका मूड स्विंग होने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो 100% आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला जो लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा वो दिखाई देने लगेगा कि आपको वीकनेस फील हो रही है, वो वीकनेस और भी ज्यादा आपको फील होने लगेगी, और भी ज्यादा आपको बढ़ जाएगी। जो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें भी हल्की सी इंक्रीज आपको महसूस होने लगती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और आपको समझ में आने लगेंगे कि जो चौथा हफ्ता होता है ये हफ्ता आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस हफ्ते में आपके HCG जो हार्मोन है वो बन जाते हैं और आपके प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, और HCG जो हार्मोन है उसकी वृद्धि होने लगती है। और चौथा हफ्ता खत्म होते होते पांचवा हफ्ता आते आते आपका पीरियड भी मिस हो जाता है। तो सबसे जो अहम जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो पीरियड मिस होना ही होते हैं। तो जब पीरियड मिस होते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, अगर पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि एक लाइन आता है, एक लाइन फैंट आता है, तो ये समझना है कि आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन HCG हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी के जो हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, इससे आपको फ्रंट लाइन दिखाई दे रही है। तो 2-4 दिन के बाद एक बार और टेस्ट करके देखो, हो सकता है कि वो उसमें पॉजिटिव आ जाए। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। पहले जितना खाते थे उतना या तो उससे ज़्यादा खाने लगोगे या फिर उससे कम खाने लगोगे, दोनों होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि बहुत सारी महिला अलग अलग होती है, सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो सामने वाले के साथ भी होगा।
ये कोई ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके साथ आपके जीभ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, मेटेलिक सा आपको टेस्ट आने लगता है। मेटेलिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे तांबा वगैरह का बर्तन में आप पानी रखते हो तो उसको जब पियोगे तो उसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वैसा आपको कड़वाहट मतलब कड़वापन, कसैला आपको टेस्ट आपके जीभ का जो है हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप किचन में जाओगे तो वहां पे कोई चीज आपको गंध देने लगेगी, क्योंकि इस समय आपके जो सूंघने की क्षमता है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है। इस वजह से कोई भी चीज का जो स्मेल है आपको काफी तेज आने लगता है। उसके साथ साथ आपको कभी कभी वॉमिटिंग, नोजिया, उल्टियां, या फिर आपको जैसे कि खट्टी डकारें या फिर मुंह में पानी भर जाना, ये सारी समस्याएं आपको होने लगेगी। सुबह सुबह ये सारी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जी मिचला रहा है या फिर उल्टियां, नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है। तो अगर इसमें से आपको ये जो 20 मैंने लक्षण बताए हैं, अगर इसमें से 5-6 भी लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आप 100% श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जो पिछला 2 वीक है उस 2 वीक में प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देता है, और तीसरे वीक से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं दिखना। अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी होती है तो हार्मोन जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और चौथे, 5वें, 6वें वीक आते आते आपको पूरी की पूरी प्रेगनेंसी की समझ आ जाती है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके थोड़ा भी काम का लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।